कहही रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साधि रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनहि भवों पर्वताकारा। कनक नमस्कार बरन दोस्तों, तन तेज विराजा, आज हमारी यात्रा जाएगी मानहु अपर बनारस से गिरहि सारनाथ, कर राजा। जो कि यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे है और हम यहाँ पे रुके हुए हैं। आगे एक भव्य शोभा यात्रा आ रही है। आज हनुमान जयंती है। आप सबको भी हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और हनुमान जयंती के अवसर पर बनारस की गली गली में हनुमान जी की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। यहाँ पे आप इस शोभा यात्रा का दर्शन कर रहे होंगे। हमें भी इसके दर्शन करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। हनुमान जी के जयकारे भजन के साथ ये शोभा यात्रा निकल रही है। हमने भी अपनी गाड़ी एक किनारे खड़ी कर दी है और अब निकल रहे हैं आगे की ओर। उससे पहले आप देखिए, ये भगवान राम जी की दिव्य दर्शन और हनुमान जी के झंडे को लहराते हुए ये शोभा यात्रा आगे को बढ़ती हुई हनुमान जयंती का ये शुभ मुहूर्त यहाँ पे ये वाद्य यंत्रों के साथ बहुत ही ज़्यादा उत्साह भक्तों में अपनी पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं। और इसके बाद हम जाएंगे, यहाँ देखिए आप, यहाँ महिलाएं भी। और अब हम पहुँचते हैं सारनाथ। सारनाथ पहुँचते ही हमने एक गाइड ले लिए हैं, जो हमें यहाँ की बारीकी से जानकारी देंगे, क्योंकि ये बहुत पुराना बौद्ध धर्म का इतिहास है और जिसको जानने की हमें भी बड़ी उत्सुकता बनी हुई है। यहाँ पे भगवान बुद्ध के उपदेश लिखे गए हैं। और ये देखिए आप, कितना सुंदर ये मंदिर है। अभी मंदिर के नज़दीक जाते हैं। पूरी हरियाली से भरा हुआ पूरा परिसर और एक इतिहास को अपने में समेटे हुए जग स्थान स्थान पे यहाँ प्राचीन कालीन जो भी जानकारियाँ हैं वो लिखी गई हैं। हम भी आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर यहाँ पे लग रहा है और सच में सारनाथ में भगवान बुद्ध के दर्शन अपने में अद्भुत हैं। अब हम बढ़ते हैं बौद्ध धर्म का। एक यहाँ पे स्तूप है जिसका नाम है धम्मेक स्तूप। यहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। यहीं पे एक बोधि वृक्ष भी है और हमारे गाइड ने हमें बताया कि यह स्तूप पूरा अंदर से भरा हुआ है, ऐसा खोखला नहीं है, पूरा भरा हुआ है। यहाँ जाने के लिए टिकट लेने पड़ते हैं। ये भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है और इस स्तूप की परिक्रमा की जाती है। अब हम पहुँच गए हैं बौद्ध मंदिर में। यहाँ हमने बहुत सुंदर दर्शन किए। अब हम यहाँ पे कुछ समय के लिए ध्यान करेंगे। भगवान बुद्ध का ध्यान सत्य अहिंसा की प्रमुख शिक्षा है। मंदिर के एक कोने पर बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से भरपूर पुस्तकों का ये संग्रह है। अब चलते हैं मंदिर के बाहर और अब हम बाहर का एरिया आपको दिखाती हूँ मैं। बाहर पे
एक बोधि वृक्ष है। बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा है और यहाँ पे उनके 5 शिष्य हैं। तो वहाँ पे जाने से पहले हम इस परिसर की परिक्रमा करेंगे और बौद्ध मंदिरों की जो मान्यताएं हैं उनको निभाते हुए, उन नियमों का पालन करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें भी ये बहुत सुंदर अवसर मिला। ये आप देखिए, यहाँ पे ये भगवान बुद्ध और उनके 5 प्रमुख शिष्य, ये शिष्य हैं कौंडिन्य, इस पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्रसाद, भद्दिया, वप्पा और अपने शिष्यों के महानमा। साथ ये उनके 5 यही प्रमुख बोधि शिष्य वृक्ष हैं। यहाँ पे बौद्ध धर्म की बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, इतिहास लिखा हुआ है और भगवान बुद्ध के जो अन्य शिष्य हैं उनकी भी यहाँ पे प्रतिमाएं हैं। ये पूरा देखिए बोधि वृक्ष और बुद्ध मंदिर। हिंदू धर्म में भगवान बुद्ध को विष्णु भगवान का 9वां अवतार माना जाता है और भगवान बुद्ध के उपदेश शांति, अहिंसा को अपनाने पे जोर था। और यहाँ देखिए ये सुंदर प्रतिमाएं, ये भगवान बुद्ध के अन्य शिष्य हैं और इन शिष्यों की भी यहाँ पे प्रतिमाएं बनी हुई हैं जिसको कांच द्वारा सुरक्षित कर लिया गया है। महिला, ये कुछ महिला है, देखो जो उनकी शिष्या थी। इनकी परिक्रमा कुछ करके, पुरुष थे, कुछ इनके महिलाएं थी। दर्शन उन्होंने करके सबको समान रूप से धन्य देखा हुए। ना। बहुत अच्छा शांत वातावरण यहाँ का। ये देखिए, ये एक एक करके मैं पूरा दिखाने का आपको प्रयास कर रही हूँ। अद्भुत दर्शन। यहाँ पे एक विशाल घंटी भी है, बहुत बड़ी घंटी रखी हुई है और इसको देखते हुए अब हम जाते हैं दूसरी ओर। दूसरी ओर भगवान बुद्ध की प्रतिमा के साथ सम्राट अशोक के कालीन, उस समय के, ये देखिए भगवान बुद्ध के उपदेश किए गए। बहुत सुंदर यहाँ पे फुलवारी भी हो रही है, ग्रीनरी बहुत अच्छी, मन को ऐसे हर्षा रही है। ये आप भी पढ़ पा रहे होंगे उपदेशों को और इनको पढ़ते हुए, इनको देखते हुए ये बाजार यहाँ पे रंग बिरंगे सामानों से सजा हुआ, क्योंकि अभी हमने दूसरी ओर जाना है। दूसरी तरफ भी इसके अवशेष ये देख रहे हैं आप। यहाँ पे मौर्य वंश के समय के कुछ अवशेष हैं जो कि लगभग 250 ईस्वी पूर्व के हैं। ये खुदाई में मिले हुए हैं और भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा इनको संरक्षित किया गया है। तो ये आप देख रहे हैं, कुछ मैपिंग भी की गई है, पत्थरों पे बहुत सुंदर नक्काशी की गई है। ये पूरा इतिहास है यहाँ, इतना पुराना इतिहास, किस प्रकार से ये हमें अवशेष मिले हैं। ये आप एक एक करके इन पत्थरों को देखिए और इन पे जबरदस्त नक्काशी की गई है। सम्राट अशोक के समय के हैं ये और ये पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित किए गए हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। धूप हो रही है, काफ़ी तेज़ धूप हो रही है इस समय, लेकिन हमारे लिए तो ये दुर्लभ दर्शन थे। तो हम एक एक जगह पे जा कर के इनको देख रहे हैं, इनकी जानकारी ले रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ इतिहास पढ़ रहे हैं और इसको पढ़ते पढ़ते हम आगे बढ़ रहे हैं। वैसे ही हम फोटोग्राफी भी साथ साथ में हो रही है। और देखिए शांत वातावरण, पूरी हरियाली से भरा हुआ एरिया है और चर्चा परिचर्चा करते हुए इतिहास की, मौर्य वंश की। और इस तरीके से हम ये देखो स्तूप का ऊपर कैसा, ये है अशोक स्तंभ
अशोक का सिंह स्तंभ जो है ये है, इसमें 4 आदमकद शेर बने हुए हैं जो कि 250 ईस्वी पूर्व सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया था। और हमारा राष्ट्रीय चिन्ह ये एक म्यूजियम है, इसको म्यूजियम में रखा गया है, सारनाथ के म्यूजियम में। और सारनाथ का जो संग्रहालय है वो बौद्ध मूर्तियों का संग्रहालय है, जहाँ पर 6832 मूर्तियाँ रखी। इसमें कुछ लेकिन सबको यहाँ पे संरक्षित किया गया। भाई इतना पुराना जो इतिहास है सम्राट अशोक के समय का सम्राट अशोक और शेष खुदाई में मिलेगी। हमारे जो गाइड हैं वो हमें एक बुनकर के यहाँ ले जा रहे हैं, जहाँ पे हम देखेंगे कि बनारस की साड़ियाँ कैसे बनती हैं। यहाँ पे देखिए कैसे हाथ के द्वारा बनारस की साड़ियों को इस फ्रेम के माध्यम से बनाया जा रहा है। तागे लगाए गए हैं और बहुत खूबसूरती से, बहुत कारीगरी से ये इसको बनाते हैं और इन साड़ियों की डिज़ाइनिंग होती है। हमारे देश में बनारस की साड़ियों का विशेष महत्व है और जब कोई बड़ा ओकेजन होता है, बड़ा समारोह होता है, तो बनारसी साड़ी हमारी महिलाएं ज़्यादा पहनती हैं। तो आज का शानदार सफ़र